बताया था कि ऑप्शंस होते क्या है, उसको समझाया था। अब जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जानना चाह रहे थे कि हम ऑप्शंस में कैसे काम करें, कब एंटर करें, कब एग्जिट करें, कैसे जाने कि प्राइसेस का मूवमेंट कैसे को हम कैसे अंदाजा लगाएं। तो इसके ऊपर अब ये जो सीरीज है मैं यहाँ से अब आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। अब हम प्रैक्टिकली बिल्कुल जो है, जैसे कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इस पे अब ये सीरीज चलती रहेगी, ये और इसके बाद के वीडियोस, और एक जो टाइम फैक्टर वाला है वो भी मैं बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम टॉपिक को। यहाँ पे मैंने निफ्टी की कॉल और पुट जो है वो रेट लिखे हुए हैं। ये आज की जो अभी एक्सपायरी पे जो 11 फरवरी की एक्सपायरी होने वाली है, और आज अभी मैं फ्राइडे को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये निफ्टी की 15,000 की कॉल का रेट जैसे 228 पे बंद हुआ और पुट 64.75 पे बंद हुई। मैं 15,000 की कॉल 228 पे थी और बंद हुई है, और 15,000 की पुट जो है वो 64.75 पे बंद हुई। ये क्यों समझा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको आगे, एक जस्ट समझने के लिए। ऐसे ये जो लिखा हुआ है, ये 15,050 की कॉल जो है 193.40 पे बंद हुई है, और पुट जो है वो 79.10 पे बंद हुई है। तो 15,100 की कॉल जो है 158 पे और पुट 95.85 पे बंद हुई है। इसके द्वारा मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे ट्रेड में आपको कैसे ये अंदाजा लेना है कि हमारी कॉल और पुट के रेट्स कहाँ जाएंगे, कैसे एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, ये सब मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। 15,100 का जैसे आप 158 और 95.85 है। 15,150 की कॉल के रेट ये है, पुट के रेट ये 200 की कॉल के रेट ये है, और पुट के रेट ये है। इसके अलावा अक्सर देखा है मैंने, एक चीज नोटिस की कि जो लोग होते हैं 80-90% जो मेरे व्यूवर्स हैं, और मैंने जिन लोगों को देखा है वो लोग इतनी बड़ी कॉलों में काम नहीं, ये कितना पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा ये चीज रख के काम नहीं करते हैं। ये एक मैं ये नहीं कहता कि फॉल्ट है, लेकिन ये चीज अब आपको सीखनी है कि निफ्टी कितना पॉइंट ऊपर जाएगा, कितना पॉइंट नीचे जाएगा, पहली बात ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को लेकर के काम करना थोड़ा सा रोके कि 95.85 पे मैं ये पुट खरीद ली मैंने, और निफ्टी तेजी से नीचे गिर जाएगा तो मैं 105 110 का ऑर्डर लगा देता हूँ। 110 पे मैं अपने ऑर्डर को काट दूंगा, या 120 पे काट दूंगा, या 95 पे अगर आपने 1,000 ले लिए 95,000 के, तो फिर तो 2-3 हज़ार का प्रॉफिट भी बहुत होता है, तो 99 पे काट दूंगा। और इसी हिसाब से जनरल लोग जो है सारे वो ट्रेड लगाते हैं। लेकिन अब से थोड़ा सा बदलाव आपको लाना है अगर आपको प्रॉफिट्स में आना है तो, और वो बदलाव ये है कि आपको ये मान के चलना है कि निफ्टी कितना पॉइंट गिर सकता है। अब ये चीज क्यों है, ये चीज समझिए, क्योंकि इसी से ये मालूम पड़ेगा कि जो टारगेट आप दिमाग में लेके बैठे वो आएगा भी या नहीं आएगा। अब मैं यहां समझाता हूं, देखो मान लो एक आदमी ने 95.85 पर पुट ली और उसने ऑर्डर डाला 105 का, कितने का, 105 का ऑर्डर। वो कह रहे हैं कि यार मैं 10 रुपए कमाऊंगा इसके अंदर से, ठीक है। अब दो आदमी है, एक है ए, वो 105 का ऑर्डर लगा देता है, खरीद लेता है, उसके बाद 105 का ऑर्डर लगा देता है, और बी है ये 120 का ऑर्डर लगा देता है। एक दूसरा आदमी है बी, वो 120 का ऑर्डर लगा देता है, ठीक है। अब ये ऑर्डर्स भी पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये कैसे होगा। अब इसको मैं क्या यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, उसको अच्छे समझो। देखो बेसिकली क्या है कि अब इसका ऑर्डर 105 का क्या फंडा क्या है। अब यहाँ पे ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इसको ध्यान दो। देखो यहाँ पे गैप है निफ्टी का 50 पॉइंट का सबके बीच में, इस चीज को समझो, इस चीज को आप अच्छे से समझिए। जब यही चीज मैं समझा रहा हूँ, और ये मेरे वीडियोस हैं इनको ध्यान से देखो। और एक चीज और है दोस्तों, इसको डाउनलोड वगैरह ना करें, कहीं और शेयर ना करें, वैसे तो आज तक किसी ने किया नहीं है, ना कोई करे। और अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो 4 और लोगों को पहुंचाएं, यानी ऊपर जाकर के शेयर के बटन से इसको शेयर करें या चैनल को बढ़ाने में मदद करें, नॉट बाय एनी इलीगल मीन्स, लीगली। खैर अब यहाँ पे मैं कह रहा था, देखो यहाँ 50-50 पॉइंट का गैप है, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप,
95.85 पे अगर आप पुट खरीदते हैं और यहाँ पे उसके ऊपर की जो पुट है 15,100 के ऊपर की पुट है, यानी 15,150 की पुट है 117 पे, यानी 50 पॉइंट का गैप है। ठीक है, अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी अगर यहां से 50 पॉइंट नीचे जाएगा, निफ्टी जब यहां से 50 पॉइंट नीचे जाएगा तो ये 95 की पुट 117 के आसपास आएगी। ऐसा रियल वर्ल्ड में होता नहीं है। अभी आप में से कहीं बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। अगर निफ्टी टूटने लगा तो पुट एकदम तेजी से बढ़ेंगी और हो सकता है कि 35 पॉइंट पे ही ये 105 पे पहुंच जाए, वो होता ही है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता के चल रहा हूं कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज जाननी चाहिए कि अगर इसके 50 पॉइंट ऊपर की पुट 117 पे है, यानी ये गैप है, कितने इसका गैप है 17 और 5 22 जो रुपए का गैप है वो 50 पॉइंट पे 22 रुपए का गैप है। ये चीज समझ लो अच्छे तरीके से। ठीक है, यानी हर 2 पॉइंट अगर निफ्टी टूटता है तो कायदे से आपकी पुट 1 रुपया बढ़ती है। टेक्निकली स्पीकिंग यहां देखा जाए मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली यही चीज निकल के आती है कि 50 पॉइंट का गैप है और इन दोनों पुटों में 22 रुपए का अंतर है, 50% मान लीजिए। अब उस हिसाब से 105 पे ये कब जाएगी, जब निफ्टी लगभग 20 पॉइंट टूट जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 20 पॉइंट निफ्टी टूटता है आपका तो ये गई, मतलब बाजार गिरने वाला नहीं, फिर वो कॉल में जान नहीं है। ये चीज पुट में भी यही चीज लागू होती है। आपने 43.20 की पुट उठा ली, निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर चढ़ा, आपकी पुट 2 रुपए नीचे गिर गई। कायदे से नहीं गिरनी चाहिए थी, एक रुपया नीचे गिर गई, 2 पॉइंट ऊपर चढ़ा और एक रुपए से नीचे गिर गई, ये गलत है। निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर चढ़ गया और आपके पुट में अभी भी जान बनी हुई है, 42 पे है, मतलब कोई बात तो है ना कि वो पुट के रेट अभी नहीं गिर रहे हैं। अब इस पे भी आते हैं, इस टॉपिक पे भी आते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर चलने के बाद भी 43.20 की पुट आपकी 42 पे है तो उसमें जान है, पहली बात तो ये। अब वो जान किस कारण से है, अब वो जान असली है या नकली है ये भी बता देते हैं। ये भी इसमें अब यहाँ 50-50 का चांस होता है। अब यहाँ आता है एक्चुअल रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये पुट इसलिए नहीं टूटती है कि उसको सारे लोग खरीद रहे होते हैं। आपने नहीं खरीदी है, पूरी दुनिया खरीद रही होती है, ओपन इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा होता है। तो अगर दुनिया खरीद रही है और वो पुट नहीं टूट रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जान है, इसका मतलब ये है कि आपका डिसीजन भी गलत है और पूरी दुनिया का डिसीजन भी गलत है। क्योंकि जो पुट राइटर्स हैं वो अब बाजार को ऊपर लेकर के बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, उल्टा ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। मेरे ओपन इंटरेस्ट के सारे वीडियो देख लेना, कुछ तो मैंने 3 साल पहले डाले थे जब ये चैनल शुरू किया था। मैंने जब शायद मेरे सबसे स्टार्टिंग के वीडियो होंगे, मेरे वीडियोस पे जाओगे और उनको ऊपर करते आना, करीब 50-100 वीडियोस है। सबसे लास्ट में वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का वीडियो मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग का, शॉर्ट का, लॉन्ग पोजिशन, ओपन इंटरेस्ट, कुछ 4-5 वीडियो वहाँ थे। और उसके बाद कुछ रिसेंटली डाल रखे अलग अलग नाम से, सारे देख डालना तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब बात कर रहे हैं अपन कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, आपने 43.20 पे पुट खरीद ली, निफ्टी ऊपर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा सेलिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है कि इसके अंदर हो रही है अब शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये है कि जिन्होंने पुटें बेच रखी थी
जिन्होंने शॉर्ट लगा रखे थे पुटों में, जिन्होंने पुट राइटिंग वाले जिन्होंने पुट राइटिंग कर रखी थी ना, अब वो उस पुट को खरीद रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अब निफ्टी गिरने का समय नजदीक आ गया है, और तब ये जो पुटें होती है ना, तड़ातड़ उठती है, सीधा ब्रेक करती है, तब ये 3 पॉइंट पे 1 रुपया, ये सब कोई मतलब नहीं रहता इस चीज का, जो मैं अभी समझा रहा हूं। तो सीधा रॉकेट बन के निकलेंगी। 43, 44, 45, 47 आप उनको कैच भी नहीं कर पाओगे, वो उस तरीके से जाएंगी, 75 पर रुक जाएंगी। जैसे वो 75 पर रुक जाए, आप समझ लो हाँ अब ये होल्ड आ गया। अब फॉरेन कॉलों की ओर ध्यान दो, और फिर जैसे मैंने कॉल में बताया वैसा सोचो, और उस हिसाब से कॉल का ऑर्डर लगाना, क्योंकि कॉलों के रेट क्या होंगे, अब पुट बाय ऊपर चली गई, अब उसी समय जैसे ये एंट्री एग्जिट वाले में मैं और एग्जाम डिटेल में लूंगा, लेकिन फिर भी फॉर द टाइमिंग समझ लो कि कोई कॉल उस समय 60 रुपए की चल गई थी। हेलो ट्रेडर्स, क्या आप बैंक निफ्टी, और वो कॉल गिर के अब वो कॉल 42 पे आ गई। अब आप सोचे कि यार निफ्टी अभी 30 पॉइंट गिरा है ना, ये 60 की कॉल 42 पे आ गई, निफ्टी 30 पॉइंट चलेगा वापस, ये 42 से 60 पे आएगी, नहीं, वापस 42 से 60 पे भी नहीं आएगी, ये 42 से ज्यादा 48 से 52 पे जाएगी। ये क्यों जाएगी, यही चीज आपको वहां पे जो है ये आप तब समझेंगे जब आप निफ्टी के रेट में पुट और कॉल के रेट को आप निफ्टी के पॉइंट से जोड़ के देखेंगे। आप निफ्टी के पॉइंट से जोड़ के देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको कोई टेक्निकल चीज तो नहीं बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है, और ये बताते बताते अभी अचानक क्या हुआ कि मेरा जो कैमरा है वही शायद बंद हो गया, बैटरी फूक गई क्या है, तो मुझे ये भी मालूम नहीं कि कितने पार्ट की रिकॉर्डिंग हुई, कितने पार्ट की नहीं हुई है। तो इसी टॉपिक को अपन और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अभी तक जो है आपको ट्रेड लगाने के लिए काफी कुछ मैंने सिखा दिया है कि आप ये जजमेंट ले सके कि हाँ मैंने ये चीज खरीदी है, और अब अपने टारगेट का आज मैंने आपको जजमेंट लेना सिखा दिया है कि हाँ आपका टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी चीज आपने आज सीखी है कि अपने टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करना, कि आपका टारगेट आएगा या नहीं आएगा। ये निफ्टी में हम कैसे जाने कि क्या